हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर जो एमसीक्यूज़ हैं वो चैप्टर वाइज जो है वो पीवाईक्यूज़ लेके आओ। ठीक है, वैसे तो मैं पीवाईक्यूज़ जो कराता हूँ वो सारे मतलब जब अभी मैं हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है मिशन जेके एसएसबी, उसमें जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पेपर हम सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर का होता है, सारा मैथ्स और सारा रीजनिंग उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज लेके आओ। तो देखो यार, मतलब अब ये चीज़ समझो कि हर एक चैप्टर हर एक पेपर में से वो पर्टिकुलर वो क्वेश्चन निकालना, फिर दूसरा पेपर देखे फिर वहाँ से क्वेश्चन निकालना, फिर ऐसे 10 पेपर देखूंगा तो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन निकलेंगे। ऐसे मैं 20 पेपर देखूंगा तो 30 से 35 क्वेश्चन वहाँ से निकल के आएंगे। तो वो आप मेरे लिए भी टाइम ज़्यादा जाएगा उसमें, आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर मैं उसमें लिखूंगा कि हाँ भैया ये वाला क्वेश्चन था, ये जेके एसएसबी में 2011 में या 2015 में आया था, ये एसएससी में 2020 में आया था, वो लिखूंगा। तो उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है। आपका कैसे है? मेरा तो है ही है, आपका कैसे है? इससे आपको क्या होगा? इससे अच्छा होगा मैं 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और दे दूं जो कि पीवाईक्यूज ही होंगे, लेकिन आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो किसी भी क्वेश्चन को उठा के सर्च कर सकते हो, आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपके फायदे के लिए ही पढ़ाऊंगा, उसमें मेरा फायदा नहीं है। ठीक है, अगर मैं पढ़ाई के लिए, अगर मेरा एंटरटेनमेंट चैनल होता तो वो अलग बात थी कि हाँ उसमें मेरा फायदा था, लेकिन पढ़ाई के लिए दे रहा हूं तो इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल आपके फायदे के लिए पढ़ाऊंगा और बिल्कुल सारे प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे। अब हम जो भी चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो उसका हम लोग चैप्टर वाइज ही एमसीक्यूज पढ़ेंगे। बाकी जो पीछे हमने चैप्टर कर ली हुए उसके भी मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज लेके आऊँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो और कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सॉरी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। चलो तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये जो है इसमें पीवाईक्यूज जो है वो एवरेजेस और एलिगेशन और मिक्सचर के हैं। हालांकि मैंने एलिगेशन और मिक्सचर नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एवरेजेस के लेके चलूंगा अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द बॉडी वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज रिकॉर्डेड एज 54, 78, 43। कुछ दिया है, 7 स्टूडेंट्स उनका कुछ बॉडी वेट दिया और बोला है एवरेज 7 स्टूडेंट्स का निकालो। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो है सिंपल ऐड करो डिवाइड करो बस खत्म, दूसरा है डिविएशन मेथड। अब सिंपल ऐड करना और डिवाइड करना वो तो सबको आता है। ठीक है, मेरा काम है आपको डिविएशन मेथड सिखाना। अब देखो सारे आंसर्स जो है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है यार, मतलब ख़राब ही रहती है मेरी तो वैसे तो, थोड़ी सी ख़राब है, आवाज़ में कुछ इशू हो रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। वैसे तो कोशिश मेरी पूरी है कि आपको कोई भी एनर्जी वाइज या फिर आवाज़ वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या है, सारे ऑप्शन जो है वो 60, 63, 69, 71, 73, तो लगभग 70 के आसपास जो आपको ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। या फिर आप एक मान लो कि 65 के अराउंड आसपास आपको जो है वो सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अब इनमें से कोई भी इसको एवरेज मान लो एक को। तो मैंने मान लिया, सपोज मेरी एवरेज कितनी है? 70 मान लिया। अब मैं 70 को सबसे कंपेयर करूंगा, इससे भी करूंगा, एक सेकंड, इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा और देखूंगा कितना डिविएट हो रहे हैं ये चीज़। 70 से इसको कंपेयर करूंगा तो क्या करूंगा, ये कितना है? कम है। कितना? 16 कम है तो -16। 78 देखूंगा तो 8 ज़्यादा है तो +8। अगला देखूंगा तो ये 27 कम है तो -27। अगला देखूंगा तो 12 ज़्यादा है तो +12। अगला -3 मतलब 3 कम है। अगला 28 कम है और अगला 5 ज़्यादा है। इस तरीके से। और कितने नंबर हैं टोटल? 7। तो एक तो हो गया ये वाला डिविएशन मेथड मेरा कि इससे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये वाला मेथड थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने 70 मान लिया, ठीक है। डिवीएशन के लिए आपने ये जब किया तो ये करने से क्या हो, कहीं पे प्लस आ रहा है कहीं पे माइनस आ रहा है, तो आपको प्लस माइनस करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप इसमें डिवीएशन नहीं फॉलो करते हो, डायरेक्ट ऐड करते, वो ज़्यादा इसमें आसान होता। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड अगर करते तो मैं यहाँ से देख लेता, लास्ट डिजिट पहले 5, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 2, 16, 16 और 3, 19, ऐसे करते करते मैं जाता तो ये मेरा आता 441। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने हैं? 7। तो यहाँ से मैं काटता तो 63। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, आपको खुद ये चीज़ देखनी है कि क्या मैं डिविएशन मेथड मेरा सही जा रहा है या क्या मेरा ये वाला डायरेक्ट ऐड करने वाला मेथड सही है। ऐसे मतलब अंधेबाजी से किसी को नहीं फॉलो करना है। किसी ने बता दिया कि हाँ भाई डिविएशन आसान है तो सारे क्वेश्चन डिविएशन से लग जाओ, नहीं। आपको खुद दिमाग से थोड़ा सा एनालाइज करना है कि भैया मैं क्वेश्चन ऐसे करूंगा तो मेरा कितना टाइम लगेगा और मैं इस तरीके से करूंगा तो कितना टाइम लगेगा। यही सपोज क्वेश्चन ऐसा होता ना, ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता कि 101, 104, 109, 99 कुछ इस प्रकार से कुछ होता, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता था कि मैं 100 को एवरेज ले लेता। यहाँ पे मेरा आसान होता। क्यों? क्योंकि 1 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 9 ज़्यादा, 1 कम, ये कट जाता, उस हिसाब से 4 नंबर थे, तो यहाँ पे मेरा ईजी होता। क्यों? क्योंकि मेरी फिगर्स उस हिसाब की हैं। तो ये आपको खुद हिसाब से, अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा आपको आसान लग रहा है। मेरा काम है आपको दोनों बताना, मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द सुरेश इन 5 आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, मतलब 5 सब्जेक्ट्स में उसकी कितनी एवरेज है? 54। तो ऐसे इसको सर्कल कर दो ताकि आपको मेन आइडियाज़ जो हैं वो पता चल जाएं। उसके बाद सुरेश एवरेज मार्क्स इन द 6 सब्जेक्ट्स, तो 6 में कितनी है? 60। तो बताओ 6 में स्कोर कितना होगा? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मेथड है 6 इंटू 60 -5 इंटू 54। 6 इंटू 7 मतलब 360, 5 इंटू 54 मतलब 5 इंटू 50 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 250। 5 इंटू 4
20, तो 270, तो 360 में से 270 गए तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करनी पड़ी, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता जैसे हमने अपने लेक्चर्स में किया हुआ है, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया वो किस तरह से होते हैं, वो इस तरह से कि 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज कितनी है 54, एक की कितनी है वो तो मुझे निकालनी है, ओवरऑल 6 की कितनी है 60, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी भी कितनी होगी 60 ही होगी। अब ये 60 से कितना कम है भैया, 6 कम है, और कितने सब्जेक्ट्स हैं 5, तो यहाँ पे अगर 30 कम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 30 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो 30 ऐड करूँगा तो 6 सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट था उसका कितना एवरेज आएगा, कितने मार्क्स आएंगे, सॉरी 90 मार्क्स आएंगे। तो आपकी मर्जी है, इस मेथड से करना है, इस मेथड से करो, इस मेथड से करना है, इस मेथड से करो। वैसे मैंने आपको ये मेथड अच्छे तरीके से लेक्चर्स में समझा दिया, जिसको ये चीज़ें नहीं समझा वो लेक्चर जाके एवरेजेस का देख सकता है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया इसका, 90 आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज मीन अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अभी आपको याद होगा लास्ट लेक्चर जो था एवरेजेस का, वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, तो क्या करेंगे बच्चे, ये है आंसर कर देंगे। वहाँ मैंने चिल्ला के 3 से 4 बार आपको ये चीज़ बोली थी कि ये होता है सम। उसने पूछा क्या है हमको, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, तो सम डिवाइडेड बाय n जब करते हैं हम तो आता है हमारा एवरेज, मतलब n+1/2। कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला मत लगा के आना, यही बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, ये वाला लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये है गलत। ये है सम का फॉर्मूला, हमें चाहिए एवरेज का, तो एवरेज के लिए सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n जब ये कटेगा तो आएगा n+1/2। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 152। 8 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज हाइट है सॉरी एवरेज हाइट है 152। 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ हाइट 144 एंड 155 सेंटीमीटर ज्वाइन द ग्रुप। अब आप इसको कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, आपके हिसाब से आपको जो करना है आप मल्टीप्लाई करके जो करते हो वैसा कर सकते हो, लेकिन जो मैंने सिखाया अब मैं आपको ये अप्लाई करके बताने वाला हूँ कि जो मैंने सिखाई है आपको चीज़ें वो किस तरह से काम करती हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 152 का ही स्टूडेंट आता कोई, ठीक है, अगर 152 का ही आता तो क्या एवरेज चेंज होती, नहीं सर नहीं होती। यहाँ पे भी क्या 152 का ही आता तो एवरेज चेंज होती, नहीं सर नहीं होती। लेकिन चेंज हो रही है ना, वो 152 का थोड़ी ना आ रहा है, वो कुछ कम ज़्यादा का आ रहा है। अब कितना कम का आ रहा है, ये 8 कम का आ रहा है। ये कितना ज़्यादा का आ रहा है, ये 3 ज़्यादा का आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल जो अगर हम देखें तो 5 जो है हमारे पास कम आ रहे हैं। वो 5 जो कम आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, पहले 8 थे, अब कितने हो गए, 2 और आ गए, तो वो टोटल 10 में डिवाइड हो जाएगा। जो ज़्यादा आ रहा है, जो एक्स्ट्रा वेट आ रहा है हमारे पास, वो टोटल स्टूडेंट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हमारा 0.5 जो है एवरेज कम हो जाएगी। पहले एवरेज कितनी थी आपकी 152, अब हो जाएगी 0.5 कम, तो 151.5 आपका आंसर हो जाएगा। अब मर्जी आपकी है, आपको किस तरीके से करना है, आपको मल्टीप्लाई करके करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या करो, इसको ऐड करो, उसके साथ इसको भी ऐड करो, डिवाइड बाय 10 करो, वहाँ से भी आपका आंसर यही आने वाला है। लेकिन उसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग आप खुद देख सकते हो कितना फ़र्क है। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको चैप्टर में बता चुका हूँ। अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप जाके चैप्टर के लेक्चर जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा समझाने बैठूंगा फिर तो एमसीक्यूज़ नहीं हो पाएंगे, ये सिर्फ एमसीक्यूज़ वीडियोज़ है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आप ये देखो कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले से। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 138। 50 नंबर हैं जिसकी एवरेज कितनी है 38। इफ़ द नंबर 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड। अगर मैं 45 और 55 निकाल देता हूं तो एवरेज क्या बची। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन, अगर मैं 38 निकालता तो क्या मेरी एवरेज चेंज होती, नहीं होती। अगर मैं यहाँ से भी 38 निकालता तो क्या मेरी एवरेज चेंज होती, नहीं होती। लेकिन मैंने कितना निकाल दिया, कुछ ज़्यादा निकाल दिया। तो कितना निकाला, 38 और 45 में कितना डिफरेंस है, 7 निकाल दिया। 38 और 55 में कितना डिफरेंस है, 17 का। तो मैंने इतना निकाल दिया। ठीक है, अब 2 नंबर निकाल दिए, पहले कितने नंबर थे 50, अब 2 नंबर निकाल दिए तो कितने बच गए 48। तो जो निकाला है वो ओवरऑल कितने में डिवाइड हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, या जो भी थे, ये टोटल नंबर थे स्टूडेंट थे जो भी थे। अब कितना आ गया -24 आ गया, 7 14, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 48 तो कितना आ गया -1/2, अगेन -0.5, मतलब 0.5 कम हो जाएगी एवरेज। तो पहले 38 थी, अब कम हो जाएगी 0.5 से तो 37.5। तो अब खुद देख रहे हो कि ये कितनी जल्दी, अभी तो मुझे आपको कराना पड़ रहा है तो ये मतलब टाइम लग रहा है। अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट कितना कम हो रहा है, ये 7 कम हो रहा है, ये 17 कम हो रहा है, डिवाइड बाय टोटल कितने बचे 48। इसका मतलब ये 24/48, इसका मतलब 0.5 जो है वो कम हो रहा है। डायरेक्टली देखता 0.5 कहाँ कम हो रहा है, वो मेरा आंसर होता। ठीक है, तो ये मैं सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। अब हमारा अप्लाई करने का तरीका आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलो, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 5 ईयर्स। 20 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, 5 साल है। अगर टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज जो है वो 8 साल हो जाती है।
कितनी एवरेज है पहले 5 की, पहले कितने स्टूडेंट्स थे 20, अब एक और टीचर आ गया, कितने स्टूडेंट्स हो गए 21, एवरेज 8 हो गई, पहले कितनी थी 5, अब कितनी होगी 8, तो कितने से इंक्रीज होगी 3 से, कितना चेंज हुआ, एक ही टीचर आया तो डिवाइडेड बाय 1, 5 + 21 × 3 कितना होता है 63, तो 63 + 5 68, तो आंसर हो गया 68, बात खत्म। अब आप करते रहो मल्टीप्लाई, 50 × 5 100, 20 × 5 100, फिर टीचर आया +8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 21, वहाँ से डिवाइड करते रहो और आंसर आएगा वही आएगा, सेम आंसर, लेकिन स्पीड आप देख रहे हो कितनी जल्दी हो रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलो। द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशंस इज रिकॉर्डेड एज 124, 18 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी आई 124। लेटर इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन विद वैल्यू 64 एंड 28 वर एंटर्ड रॉन्गली, तो मतलब 64 एंड 28 जो है वो हमने एंटर कर दी हुई है और वो रॉन्ग है, इसका मतलब ये मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी। पहले एवरेज कितनी थी 124, अब क्या किया कि ये रॉन्ग एंटर कर दिए मैंने, 64 और 28 रॉन्गली एंटर कर दिए, तो ये मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। एक मिनट मुझे फिर से पढ़ने दो जरा। लेटर इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन विद वैल्यूज रिकॉर्डेड रॉन्गली, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये क्या लिखा है 64 एंड 28 वर एंटर्ड रॉन्गली एज, ये मतलब होना क्या था 64 एंड 28 होना था, लेकिन उसको क्या लिख दिया गया है 46 और 82 लिख दिया गया है, इसका मतलब ये वाली रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, ये वाली क्या है राइट, तो रॉन्ग वाली मुझे बाहर निकालनी है। 124 पहले एवरेज थी, रॉन्ग वाली मुझे निकालनी है बाहर, राइट वाली मुझे करनी है ऐड। ठीक है, और ये टोटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 18 ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, तो 18 की 18 में ये क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 124 माइनस 128, ये कितना आ गया, हाँ 128, प्लस आ गया आपका 92 डिवाइडेड बाय 18। यहाँ से सॉल्व करोगे 124 माइनस 36 बाई 18, 124 माइनस 2 तो कितना आ गया 122। ऑप्शन देखो ज़रा 122 कहीं है, कहाँ गया, हाँ तो ये आ गया 122। तो आई होप ये भी समझ आया होगा। अब इसका मतलब फंडा क्या था, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे हमें ये देखना है कि पहले एवरेज कितनी थी, पढ़ा रखा है मैंने वैसे तो, पहले एवरेज इतनी थी। अब जो रॉन्ग एंटर की है ना वैल्यूज़ उसको निकाल दो बाहर, जो राइट एंटर की है उसको ऐड कर दो। ठीक है, और टोटल कितने में डिवाइड हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं हुआ क्योंकि 2 रॉन्ग थी वो निकाली, 2 राइट थी वो एंटर की, तो जो 18 ऑब्जर्वेशन थी वो 18 ही रही, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो 18 में क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो कितना आंसर आ गया 122। आई होप समझ आया होगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है द टोटल ऑफ एजेस ऑफ अमर, अकबर एंड एंथनी इज 80 ईयर्स, मतलब टोटल एज जो है तो तीनों की एज मिला के कितनी है 80 ईयर्स है। ठीक है, ये एज बोली, एवरेज नहीं दिया उसने, क्या बोला है टोटल ऑफ एजेस, मतलब तीनों की एज मिला के कितनी है 80 साल है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 साल पहले, 3 साल पहले इनकी एज कितनी होगी। तो बच्चा यहाँ से क्या करेगा, 3 साल पहले पूछा तो -3 कर दो 77 आ गया, लेकिन हो जाएगी गड़बड़। 3 साल 3 लोग हैं ना, तो 3 साल पहले इसकी भी 3 कम हो जाएगी, इसकी भी 3 कम हो जाएगी और इसकी भी 3 कम हो जाएगी, तो ओवरऑल 9 एज जो है वो कम हो जाएगी। तो 9 एज जब मैं कम करूंगा, 9 ईयर्स जब मैं कम करूंगा तो कितना आएगा 71। बच्चा गलती क्या करेगा 77 की गलती यहाँ पे करेगा, ध्यान रखना ये गलती आपसे होगी। और ऐसे ही थोड़े से कन्फ्यूजिंग सवाल जो है, हालांकि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बच्चा भी कर लेगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसी क्वेश्चन में वो गलत करके आ जाएंगे। आई होप समझ आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 40 kg, 40 स्टूडेंट्स है और 40 kg उनका वेट है। इफ अ स्टूडेंट हुज वेट इज 40 kg जॉइन्स द क्लास देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास। अब बच्चे क्या करेंगे, 40 और 40 को पहले तो मल्टीप्लाई किया, 40 × 40। अब एक नया बच्चा आया तो 40 साल उसकी भी एज ऐड कर दी, ये क्या आ गया पहला सम था, अब नेक्स्ट 40 का ऐड किया तो बच्चे कितने हो गए टोटल 41। तो चलो जी करते हैं डिवाइड, आंसर कितना आएगा 40 आएगा। सर आपको कैसे पता, आपने रटा हुआ है क्या? नहीं मैंने रटा नहीं हुआ, मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई सेम ही वेट का आता है तो एवरेज चेंज नहीं होती। पहले एवरेज कितनी थी 40, अगर कोई सेम वेट का आ रहा है तो एवरेज चेंज नहीं होगी, अगर कोई सेम वेट का जा भी रहा है तब भी एवरेज चेंज नहीं होगी। इसका मतलब एवरेज क्या रहेगी, अभी भी सेम रहेगी, 40 kg रहेगी। आई होप ये समझ आया होगा, नहीं तो आप करना है तो आप कर भी सकते हो। 40 × 40 कितना हो गया, यहाँ से मैं 40 कॉमन ही निकाल लेता हूँ, 40 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 40 + 1 डिवाइडेड बाय 41, तो 40 × 41 डिवाइडेड बाय 41 तो करके कितना आएगा, फिर भी 40 आएगा। कुछ बच्चे यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1600 + 40 डिवाइडेड बाय 41, 1640 डिवाइडेड बाय 41। अब यहाँ पे डिवाइड करने में आएगी ना प्रॉब्लम, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ से ये भी सोच सकते थे, अगर आपको ये नहीं पता करना डायरेक्ट कि कोई आ रहा है कि जा रहा है और सेम वेट का आ रहा है तो वही एवरेज रहेगी, ये नहीं करना तो यहाँ से ही करना है, तो 40 कॉमन निकाल लो। ये आपको सोचना पड़ेगा, जितने क्वेश्चन करोगे टाइम टू टाइम आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि सर आप कर पा रहे हो, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं करता हूँ, मैं हमेशा यही चीज़ करता हूँ, लेकिन आपको टाइम लगेगा। जो तो
जो तो हाँ मतलब अच्छे लेवल पे हैं बच्चे वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप बिगनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपको ये चीज़ें नहीं आती तो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन आप सीख जाओगे धीरे धीरे। मैं हूँ सिखाने वाला, मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ द 8 बॉक्सेस इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। मतलब 8 बॉक्सेस हैं, उनका वेट जो है वो हर एक बॉक्स का, मतलब एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज जो है ओवरऑल 2.5 kg जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब कब इंक्रीज होती है? जब सम गुड्स आर एडेड टू वन ऑफ द बॉक्स, जब हम कुछ गुड्स जो है वो एक बॉक्स में ऐड करते हैं। तो जो ऐड हम कर रहे हैं, जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, वही तो हम ऐड कर रहे होंगे। मतलब हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है वेट, वही तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। 8 बॉक्सेस हैं तो एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है 2.5, तो इंक्रीज कितना हो गया 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 0.5 4, तो 16 और 4 कितने हो गए 20। तो ओवरऑल हमारा 20 इंक्रीज हो रहा है। तो जब 20 इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम 20 ही तो ऐड कर रहे होंगे। समझ आई बात क्या बोला मैंने? अगर मैं 20 इंक्रीज हो रहा है मेरा वेट, ओवरऑल वेट कितना इंक्रीज हो रहा है 20 kg, तो अगर 20 kg मेरा ओवरऑल वेट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब 20 ही तो ऐड कर रहे होंगे नए बॉक्सेस में, तभी तो वो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 20 ऐड कर रहा हूँ, ऐसे में मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं 20 ऐड कर रहा हूँ, 20 kg ऐड कर रहा हूँ, 8 मेरे पास बॉक्सेस हैं, तो कितना इंक्रीज होगा 2.5 kg, और वही इसने ये बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 20 kg हो जाएगा। ये सारे शॉर्टकट मैं आपको समझा चुका हूँ अभी, इसीलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर्स इज 34। तो ये 34 है, 4 नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स हैं, तो 34 से पहला ऑड क्या आएगा 33, उससे पहला ऑड 31, इससे बाद में 35, इससे बाद में 37। बोला क्या है स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर, तो 31 आ जाएगा स्मॉलेस्ट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 नंबर दिए थे आपने 5 कैसे ले लिए? अगर मैं ऐसे बोलता 34, ठीक है, तो 4 नंबर लेता, तो ये 34 कहाँ आना चाहिए? ये एवरेज है। एवरेज मतलब हमेशा बीच में आना चाहिए। बीच में आना चाहिए मतलब जो इतने नंबर, जो नंबर्स राइट साइड पे हैं उतने ही नंबर्स लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। तो इसका मतलब ये 34 मैं एज अ नंबर कंसीडर नहीं करूंगा। नंबर्स मेरे क्या बनेंगे? नंबर्स मेरे बनेंगे 31, 33, 35, 37। लेकिन ये जो 34 मेरा आ रहा है ये मेरी आ रही है इनकी एवरेज। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अगर यही यहाँ पे बोला होता ऑड की जगह इवन, तो मैं क्या करता 34 की जगह यहाँ क्या, फिर यहाँ क्या करता 32 लेता, यहाँ क्या लेता 30, यहाँ लेता 36, यहाँ लेता 38। उस केस में स्मॉलेस्ट क्या आता 30 आ जाता। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ 40 बॉयज़ इन द क्लास एवरेज वेट ऑफ द 30 इज 60 kg। मतलब 30 का कितना है 60 kg वेट है, और एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग इज 56। मतलब 40 क्या थे टोटल, तो मैं 40 यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल। 30 का वेट कितना है, 30 का एवरेज वेट है 60 kg, बाकी कितने बचे 10, तो रिमेनिंग का वेट कितना है 56 kg। अब मुझे निकालना है कि ओवरऑल क्लास का वेट कितना है, मतलब मुझे निकालना है कि 40 स्टूडेंट्स का वेट कितना है। तो मैं मान लेता हूँ 40 का क्या है कितना 60 ही है, मैं 56 भी मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैंने मान लिया कितना है 60 ही है। अब 60 को यहाँ से कंपेयर किया तो भाई जीरो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे कितना चेंज है -4 का, और कितने स्टूडेंट्स हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कम आ गया -40। ठीक है, -40 क्या आया कम। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वो -40 कम, वो कितने स्टूडेंट्स में 40 स्टूडेंट्स थे, ओवरऑल कितने थे 40, तो कितना आया 1, तो 60 - 1 कितना आया 59, तो कितना आंसर आ गया 59। अब कुछ बच्चों का हो सकता है यहाँ पे डाउट आए कि सर किसी टाइम पे आप प्लस करते हो, किसी टाइम पे आप माइनस करते हो, हमको कैसे पता चलेगा किस टाइम पे प्लस करना है किस टाइम पे माइनस करना है? जब भी आपको ओवरऑल वेट निकालना होता है, मैं हमेशा, आपने देखा होगा ऐसे मेथड जब भी मैं करता हूँ, मैं हमेशा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और एक साइड में क्या लिखता हूँ ओवरऑल। जब भी आपको ओवरऑल का निकालना होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आ रहा है, अगर माइनस आ रहा है तो आपको माइनस करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे +40 आता तो मुझे यहाँ पे +40 करना होता, यहाँ पे -40 आ रहा है तो मुझे -40 करना है। ठीक है, ये आ गया एक। अगर आपको ओवरऑल निकालना है तो जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे करना है। लेकिन अगर आपको निकालना क्या है, इन दोनों में से कोई एक, या ये तो निकालना है या तो ये निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ अगर -40 आ रहा है तो इसमें आपको इसका उल्टा जोड़ना पड़ेगा +40। यहाँ अगर +40 आता तो यहाँ पे उसका उल्टा -40 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने वैसे सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन आ रही हो तो वो यहाँ पे सही हो जाए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 विल बी। अब यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब पहला मल्टीपल 7, दूसरा 14, तीसरा 21, चौथा 28, लास्ट 35। अब क्या करोगे सर, 7 + 14 + 21 + 28 + 35 करेंगे, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है 5 है तो 5 करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। सर बिल्कुल सही आपका आ जाएगा। लेकिन क्या मैं ऐसे करूँगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो एवरेज की 3rd वीडियो जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था वहाँ पे एक सीरीज़ बनती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़। वहाँ पे मैंने बताया था उसका एवरेज जो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 होता है।
फर्स्ट टर्म कितनी है 7, लास्ट टर्म मैंने बोला था कैसे निकालना है, 7 का कौन सा मल्टीपल पूछा है 5, तो 7 × 5 क्या होगा लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 7 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 21, तो एवरेज कितनी आ गई 21। अब आप चाहे इससे निकालो चाहे आप इस फार्मूले से निकालो, मर्जी है आपकी, आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अगला देखो, अब ये एजिस वाले क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बोला था जो एजिस वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं एजिस में ही करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक बात, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको तरीका पसंद आ रहा है, आपको मेहनत पसंद आ रही है हमारी, तो उसके लिए एक लाइक जो है वो कर सकते हो आप, वो भी आपको पसंद आ रहा है तो ज़बरदस्ती मैं आपको नहीं बोलता, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है, आपने और कंटेंट नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा मैथ्स, रीजनिंग और PYQs JKSSB के देख सकते हो, और अदर स्टेट्स के भी हैं इसमें, और वो मैं करवाऊंगा और करवाते जा रहा हूँ, वो हमारे सेशन जो है वो लगातार चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यही पीछे क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ गया, 9 दी हुई है एवरेज, तो 9 आ गई, 4 नंबर्स हैं तो ये क्या आ गए 4 नंबर, क्योंकि एवरेज दी है ऑड और नंबर है मेरे इवन, तो इसका मतलब ये बीच में आएगा, इसके पहला ऑड 8, सॉरी इवन 8, इससे पहला 6, इसके बाद 10, इसके बाद 12, तो पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आई होप ये भी समझ आ गया होगा, अगर आ गया तो बढ़े आगे। अब ये भी क्वेश्चन आपको ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसको थोड़ा सा लेंदी तरीके से करते हैं, मैं बताऊंगा बच्चे कैसे करते हैं और हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे वॉज 30, ठीक है। क्या दिया है, मंडे, ट्यूसडे प्लस वेंसडे का टेम्परेचर कितना दिया है एवरेज 30, तो 3 दिन है, तो अगर एवरेज 30 दिया तो सम कितना आ जाएगा, पूरा लिखता हूँ मैं, हो सकता है कंफ्यूज ना हो जाए, 30 × 3 तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। आगे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्यूसडे, वेंसडे प्लस थर्सडे का कितना दिया है 33, तो कितना करूँगा 33 × 3 दिन है तो कितना आ जाएगा 99। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होके क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करना इसको वैसे ही है, अब क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस करके लिखेंगे, मंडे माइनस ट्यूसडे का कितना आ रहा है 9 आ रहा है, फिर वहाँ पे मंडे का लिखेंगे, फिर वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, इतना आपको नहीं करना है, इतना झंझट नहीं करना है। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो भैया, ये वेंसडे आ रहा है, यहाँ पे भी वेंसडे, ये ट्यूसडे आ रहा है, ये भी ट्यूसडे है, बचा कितना मंडे और थर्सडे, इसका मतलब यहाँ से डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है 9, इसका मतलब मंडे और थर्सडे में कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का, ठीक है। ध्यान से समझो क्या बोला मैंने, मंडे और थर्सडे में कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का, मंडे कितना है 32, ठीक है, तो थर्सडे कितना होने वाला है 32 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब 41 होगा, तभी तो क्या आएगा 32 का क्या आएगा डिफरेंस, ठीक है। समझ आया क्या बोला मैंने कि डिफरेंस देखो कितना है 9 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना है 32, तो 9 का डिफरेंस कब आएगा, ऑप्शन में देख लो कि जब 41 होगा तभी क्या आएगा 9 का डिफरेंस आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, समझ आई तो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वॉज 46.4, मतलब 50 इनिंग्स के बाद एवरेज कितनी होती है 46.4। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कोशिश करना, क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो इन क्वेश्चंस में अभी, तो आप कोशिश करना कि इसको जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसी मेथड से सॉल्व करना। मैंने आपको ये ट्रेडिशनल वहाँ पे करके बताया था और मैंने शॉर्टकट भी बताए थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि प्रेफर कौन सा करना इन क्वेश्चंस में, खासकर जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन में, उसमें मोस्ट प्रेफर कौन सा मेथड है आपका जो ट्रेडिशनल है वही प्रेफर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एवरेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एवरेज को डिक्रीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बॉलिंग एवरेज जब बढ़ती है, जब हम बोलते हैं कि एवरेज इंक्रीज़ हो रही है, बॉलिंग इंप्रूव हो रही है, तो इसका मतलब वो एवरेज कम हो रही होती है, तो वहाँ पर आप गड़बड़ कर दोगे इन क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी हमने पढ़ा हुआ था, हम तो उसी तरीके से करेंगे। तो क्या बोला था, एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज 46.4, तो 50 इनिंग्स के बाद एवरेज स्कोर कितना है 46.4। आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेज बाय 2.6, मतलब 60th इनिंग मतलब 10 इनिंग और होगी, तो 60th इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो गया 2.6 से बढ़ चुका है। तो पहले कितना था 46.4, अब 2.6 से बढ़ चुका है, तो 46 और 2 कितना हो गया 48, और 0.6 और 0.4 1 हो गया, तो 49, ये आ गई ओवरऑल एवरेज। अब देखना ध्यान से, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अब आपको निकालना कौन सा है, ये वाला पार्ट निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ ये वाला पार्ट भी क्या है 49 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 49 से, यहाँ पे अगर आप देखो तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 49 में से मैं निकालूंगा 46.4, तो आएगा 2.6, कितने में 50 में। अब यहाँ पे देखो ये कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है सर। अब कम आ रहा है, मैंने आपको बोला था अगर मुझे ओवरऑल निकालना होता है तो इसका ऑपोजिट कर दो, मतलब जो यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे मुझे ओवरऑल नहीं निकालना, तो जो आ रहा है, सॉरी मैंने क्या बोला था, जब भी आपका ओवरऑल निकालना है तो इसका क्या कर दो, जहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या कर दो माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी क्या कर दो ओवरऑल में प्लस। लेकिन अगर यही वाला पार्ट निकालना है कोई, तो जो यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। यहाँ पे -2.6 × 50 है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है
2.6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल क्या थे, एवरेज इनिंग्स थी, तो टोटल कितनी थी 10, तो 10 से ये कटा, तो इसको मैं करूँगा 49 प्लस 2.6 इंटू 5, तो मेरा कितना आएगा, ये आएगा 62 जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया। एक बार मैं फिर से इसको लेता हूँ, ठीक है, भूल जाओ क्या हुआ था, एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कहीं पे भी। मेरा मकसद ये है, मेरे को जल्दबाजी में इसको करके आगे नहीं निकलना है, अगले क्वेश्चन नहीं उठाने, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा अगला क्वेश्चन करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो फिर से, एक सेकंड रुको ज़रा, कलर, हाँ ठीक है। अब देखो 50 थे, 50 की एवरेज कितनी दी है मुझे उसने, 46.4, बाकी 10 इनिंग्स और बची जिसकी मुझे निकालनी है, लास्ट 10 इनिंग्स उसने बोला है ना, वो मुझे निकालनी है। ओवरऑल के लिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओवरऑल 60 इनिंग्स में कितनी एवरेज बोली है उसने मुझे, 2.6 से इंक्रीज हो जा रही है। इसका मतलब पहले अगर 46.4 थी, अब 2.6 और इंक्रीज होगी, कितनी होगी 49। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या लेता हूँ, पहले मैं लेता हूँ कि सपोज करो मेरी एवरेज क्या थी, 49 ही थी इसकी भी, तो मैं क्या मान के चलूँगा कि इसकी भी मेरी एवरेज कितनी है, 49 ही है। अब मुझे क्या करना होता है, इस 49 को बाकियों से कंपेयर करना होता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कम है कितनी, 2.6 कम है, कितनी है टोटल इनिंग्स 50, तो यहाँ पे भी मुझे, अगर यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड, इसका ऑपोजिट। अगर सेम जगह पे है तो ऑपोजिट, अगर ओवरऑल में जाना है तो जो साइन है वही रहेगा। तो यहाँ पे प्लस 2.6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय कितने थे यहाँ पे इनिंग्स, 10, तो यहाँ से यहाँ ये गया तो कितना बचा 49 प्लस 2.6 इंटू 5, तो जब करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा 62, इसका आंसर आ जाएगा। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका बताओ सर, सुनो दूसरा तरीका, टोटल इनिंग्स कितनी थी, टोटल एवरेज कितनी थी पहले 46.4, ठीक है सर। अब क्या हो रही है, एवरेज इंक्रीज, तो बीच में क्या लिख दिया मैंने प्लस। अब इनिंग्स कितनी होगी सर, 60 होगी, पहले कितनी थी 50, 10 इनिंग्स और थी, 10 इनिंग, अब टोटल इनिंग कितनी होगी 60, एवरेज कितनी इंक्रीज होगी 2.6 से, इनिंग कितनी चेंज हो रही है, 10 इनिंग चेंज हो रही है। ठीक है, अब वहाँ पे नीचे कई बार आपने देखा होगा ना, ऐसे क्वेश्चन में हम नीचे क्या लिखते थे 1, क्योंकि वहाँ पे क्या कभी तो टीचर आ रहा होता था, कभी टीचर जा रहा होता था, तो एक ही चेंज होता था, तो इसीलिए हम 1 लिखते थे। यहाँ पे कितना चेंज है, 10 का चेंज है, तो ये इससे गया, तो कितना आ जाएगा 46.4 प्लस 6 इंटू 2.6, जब इसको भी सॉल्व करूंगा तो आएगा 62। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ, एवरेज के 3rd चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, क्रिकेट वाली। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, अभी भी नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा फिर से इसको अलग से एक्सप्लेन करने की नेक्स्ट चैप्टर में, या PYQ कहीं आ जाएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता देना अगर नहीं हुआ होगा तो। चलो बढ़ेंगे आगे। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये मैंने आपको वहाँ पर भी कराया हुआ वैसे, मतलब पहले जो मैंने पढ़ाया हुआ आपको एवरेज लेक्चर में भी, तो आपको लेक्चर में भी ना 10 से 12 MCQs आपको हर लेक्चर में भी दिख जाएंगे, मतलब 30 के अराउंड आपको MCQ जो है वो लेक्चर में भी दिख जाएंगे, 30 के आसपास हम लोग PYQ में कर लेंगे। तो एक चैप्टर के आप लोग 60 MCQs कर रहे हो, इसका मतलब अगर 10 चैप्टर आपने किए 600 MCQs आप यहीं पे कर चुके हो, तो बहुत ज़्यादा MCQs आपका हो गया है। उसके बाद हम PYQs भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा MCQs हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत हमको पेपर में नहीं होने वाली है। क्वेश्चन देखो अभी, अ बॉटल कंटेन 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए, मतलब बॉटल में 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए है, तो ये प्योर लिक्विड है, मतलब ये पी है। 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट, तो ये क्यू है, मतलब 4 लीटर हम निकाल रहे हैं, तो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी, और ये हम कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, मतलब 4 लीटर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसमें 4 लीटर क्या डाल रहे हैं, लिक्विड बी का डाल रहे हैं। क्या है लिक्विड बी हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग कुछ डाल रहे हैं, फिर से हम 4 लीटर निकाल रहे हैं और फिर से 4 लीटर लिक्विड बी का डाल रहे हैं। इसका मतलब 2 बार ये चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 16/20 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 16/25। इसका मतलब 16 जो है वो लिक्विड ए है और 25 जो है वो ए प्लस बी, मतलब टोटल है। तो बी कितना हो जाएगा मेरा, 25 माइनस 16 मतलब 9, ए कितना आ गया 16, बी कितना आ गया 9, तो मेरी रेशो आ गई 16:9। ये मैं आपको करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 41, n नंबर्स हैं उसकी एवरेज कितनी है 41 दी हुई है। इफ 2/3 ऑफ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 9। ठीक है, अब इसमें से ये कुछ क्वेश्चन ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे आगे आएंगे, जैसे ये है, ये भी शायद सी सेट का क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है वो यूपीएससी सी सेट में आया है, उसके बाद भी ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन था। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि सी सेट का क्वेश्चन भी होगा, तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हम अपने लेवल से जब ऊपर जाते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर वही होता है, कंसेप्ट वही होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कोशिश ही नहीं करते हैं कि ऊपर जाने की। अब हम देखेंगे कि ये भी अगर क्वेश्चन हो तो किस हिसाब से करे जाते हैं। पहले ये देख लो कि 41 था,
2/3 ऑफ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 9। तो टोटल एवरेज कितनी थी 41। 2/3 ऑफ द नंबर, ये 2/3 ऑफ द नंबर लिख दिया मैंने, 2/3 n, ठीक है, नंबर कितने थे n, तो 2/3 ऑफ द नंबर मतलब 2/3 ऑफ n कितना इंक्रीज हो गया 9 से, ठीक है। तो और यह तो आ गया एक। दूसरा कितने नंबर बचे एन द रिमेनिंग, अगर 2/3 निकल गए एन में से तो कितने बचे 1/3 और बचे होंगे, तो 1/3 एन जो है वो क्या हो गए डिक्रीज हो गए 6 से, तो ये है माइनस और ये है ऐड। तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर ओवरऑल 3 × 6 6n इंक्रीज, और यहाँ पे मैं देखूँ तो 2n डिक्रीज, तो ओवरऑल 4n मेरा क्या हुआ इंक्रीज। टोटल नंबर कितने थे n, तो ओवरऑल कितनी इंक्रीज हुई 4, न्यू एवरेज 4 से इंक्रीज होगी। पहले कितनी थी 41, अब कितनी इंक्रीज होगी 4 से, तो 45 हो गया, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है अगर आप ऐसे करते तो आपको मुश्किल लगता, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student on her first 3 टेस्ट received an average score of n points। पहले 3 टेस्ट स्टूडेंट्स ने दिए और उसको कितनी एवरेज मिली n मिली। इसका मतलब मान लो ये 1 2 3, मान लो पहले टेस्ट में भी n थे, दूसरे टेस्ट में भी n स्कोर था, तीसरे टेस्ट में भी n स्कोर था, तभी उसकी एवरेज क्या आएगी n आई होगी। ये मैंने मान लिया, मेरी मर्जी है। इफ़ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट। अब जब उसने 4 टेस्ट दिए, अब उसकी एवरेज कितनी होगी 20 से इंक्रीज होगी। इसका मतलब जो इंक्रीज हुआ होगा, जो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्या हुआ जो भी इंक्रीज हुआ है वो किस में बढ़ जाएगा, टोटल टेस्ट कितने हो गए अब वो ओवरऑल में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल 5 इंक्रीज हुई होगी। तो उसने बोला है व्हाट इज द न्यू एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। तो 4 टेस्ट में क्या कितना इंक्रीज हुआ होगा n+5, पहले n थी अब 5 से क्या हो गई होगी इंक्रीज हो गई होगी। तो n+20 मत करके आ जाना, यहाँ पे यही कंफ्यूजन होती है। यही शायद CSET का क्वेश्चन है, UPSC 2020 का है शायद, कहाँ का है। अब मुझे इतना लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, नहीं भी लिखूंगा तब भी आपको पता है CSET का है, आप सर्च करके देख सकते हो। नहीं भी लिखूंगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है, लिखूंगा तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये CSET का क्वेश्चन था, ये आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक CSET का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको भी, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। अब देखना आपको ना इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला था स्टार्ट पहला लेक्चर बोला था, मैंने बोला था एवरेज क्या है अजम्पशन है। तो यही दिमाग का खेल यहाँ पे आपका यूज़ होगा, यहाँ पे आपका दिमाग यूज़ होगा। थोड़ा सा आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। इतना तो टाइम क्वेश्चन पढ़ने में भी लग जाता है यार, अपनी मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो इतना टाइम आपको लगेगा, मतलब लगभग आप मान लो 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से। ध्यान से सुनो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इसको एक्स लेके या कुछ करके जो आप करते हो नॉर्मल मेथड, तो उसमें से आप ये कम से 1 से 1.5 मिनट आपका ले जाएगा आराम से, ठीक है। अभी देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन में बोला है। द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 मैन टू अ फंड इज 35। मतलब 5 मैन की, 5 आदमियों की एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 35 रुपीज़ है। 6th मैन जब ज्वाइन करता है और 35 ज़्यादा लाता है रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6 मैन की। अगर तो सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, क्या इतना ही क्वेश्चन होता कि 6 मैन ज्वाइन कर रहा है और वो 35 ही ला रहा है, पहले की एवरेज कितनी है 35, और अगर कोई आ रहा है वो भी 35 ही ला रहा है, तो क्या एवरेज चेंज होती, नहीं सर। तो इसका मतलब एवरेज तब कितनी आती 35 ही आती, ठीक है, समझे बात। अब 6 मैन ज्वाइन कर रहा है तो वो 35 ज़्यादा ला रहा है, किससे ज़्यादा ला रहा है, जो 6 मैन की ओवरऑल एवरेज होगी उससे ज़्यादा ला रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 6 × 35, 6 मैन है तो वो 35 ज़्यादा ला रहा है, तो 6 मैन का सम कितना हो गया, ये एक्स्ट्रा कितना आ रहा है वो 35 कितना ला रहा है ज़्यादा, और जो वो 35 ज़्यादा ला रहा है वो पिछले वाले 5 मैन में भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 35 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा इसको तो 6 × 30 कितना हो गया 180, 6 × 5 कितना हो गया 30, तो 180 × 30, 180 + 30 कितना हो जाएगा 210, 210 + 35 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 7, तो 210 + 42 कितना आ जाएगा 252। तो आंसर कितना आ जाएगा 252, जो कि आपको सोचने पे मजबूर किया। मैं आपको सोचने पे मजबूर नहीं कर रहा, इसीलिए यही क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये CSET का क्वेश्चन था तो वैसे ही मुश्किल होगा, यही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ये दिमाग लगाना होता है कि क्या मैं शॉर्टकट से जाऊँ या क्या मैं लॉन्ग कट से जाऊँ। यही आपका टाइम वहाँ पे डिसाइड करते हैं, और यही क्वेश्चन जो है वो मेरिट डिसाइड करते हैं। कभी आप देखते हो ना कि फर्स्ट नंबर वाला 92 होता है, सेकंड नंबर वाला 91 होता है, उसके बाद 2-4 बच्चे होते हैं 91 92 के आसपास, उसके बाद सीधा 80 87 88 80 इस तरह पे पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंचते हैं, यही ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं 4-5 जो कि उनको ऊपर पहुँचा देते हैं मार्क्स में। ऐसे नहीं, ऐसे गलत बात नहीं करनी है, मार्क्स में ऊपर पहुँचा देते हैं,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर आपके पास वही तरीका है, पहले क्या निकालो, 5 मैन की एवरेज कितनी थी 35, तो क्या करो 5 × 35, ये पहले का सम आ गया। अब 6 मैन का क्या बोला है, 6 मैन 35 ज़्यादा ला रहा है, रिजल्टेंट ऑफ 6 मैन, तो मैं मान लेता हूँ 6 मैन का रिजल्टेंट कितना है x, तो वो कितना ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है 35, तो x + 35 ला रहा है। अब मैन कितने हो गए 6, तो इस हिसाब से जब आप करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से इक्वेट भी करना पड़ेगा आगे, जब आप क्वेश्चन इसको मतलब इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट सिखाए हैं, मैंने आपको तरीके सिखाए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको उन्हीं तरीके से कराऊं ताकि आपको और चीज़ें जो है वो पक्की हो जाएंगी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन आ रहा है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किधर गया, हाँ, द एवरेज ऑफ 36 बॉयज़ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मंथ्स, 36 बॉयज़ की एवरेज जो है वो 2 मंथ से कम हो जाती है, व्हेन वन ऑफ देम हुज एज 17 ईयर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय। एज कितनी थी उस बंदे की 17 ईयर्स, उसको रिप्लेस कर दिया गया है न्यू बंदे से, इसका मतलब इसको निकाला, नया बंदा आया, तो क्या बंदे चेंज हुए? नहीं सर, बंदे तो चेंज नहीं हुए। इसका मतलब अगर पहले 36 थे तो क्या अब 37 या 38 हो गए, या फिर 35 या 34 हो गए? नहीं सर, अब भी कितने रहे, 36 ही रहेंगे। एवरेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो माइनस लगा रहा हूँ, बंदे कितने रहे, 36 ही रहे हैं। एवरेज कितनी डिक्रीज हुई, 2 मंथ से, तो मंथ में नहीं लिख सकता, यहाँ पे ईयर ही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारा कुछ क्या है, ईयर में होता है, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दे रहा हूँ। चेंज कितने का हो रहा है, 1 का, क्यों, क्योंकि एक बंदा ही जा रहा है और एक बंदा ही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1। एक क्वेश्चन में आपको याद है हमने 10 इनिंग्स थी तो डिवाइड बाय किससे किया था, 10 से, क्यों, क्योंकि वो 10 इनिंग की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से करूँगा 6 से करूँगा 6, 17 - 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। आपकी डिमांड थी भैया चैप्टर वाइज मैथ्स लेके आओ, मैं चैप्टर वाइज भी मैथ्स लेके आ गया। अब आपकी कुछ और भी डिमांड होगी तो वो भी दे देना, सारा वेट मेरे पे एक ही बार डाल दो। ठीक है, कोई बोल रहा है सर ये चैप्टर करा दो, कोई बोल रहा है सर PYQ का ये करा दो, कोई बोल रहा है सर मैथ्स का मतलब चैप्टर वाइज करा दो, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो, आपकी क्या बोलते हैं, आपका डिसीजन सर आंखों पे है, जो आप बोलोगे वो मैं कराऊंगा, वही मेरा काम है, मेरा काम पढ़ाना है, आपकी सुनना है, आपको पढ़ना है, जो आप बोलोगे कराना मुझे वही है। लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दिया करो मुझे भी, क्योंकि मुझे भी चीज़ें क्वेश्चन ढूंढने में, चीज़ें डिसाइड करने में, लेक्चर किस तरह से बनाना है, कौन से क्वेश्चन रखने पड़ेंगे, किस अरेंजमेंट में क्वेश्चन रखने पड़ेंगे, उस सारी चीज़ों में थोड़ा सा भैया टाइम लगता है। आपका एग्जाम अभी इतनी जल्दी नहीं है, ये मेरी गारंटी है, सिलेबस आपका कंप्लीट कराना, PYQs आपको कंप्लीट कराना, पेपर्स आपको कराना, वो मेरी गारंटी है, लेकिन थोड़ा सा आप उसमें आप भी थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी चीज़ें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस हिसाब से हम उसका भी PYQ जो है प्रीवियस ईयर में ले आऊँगा चैप्टर वाइज ही। ठीक है, और साथ में हमारे पेपर्स जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, JK SSB मिशन जो हमारा चल रहा है, और आप जाके प्लेलिस्ट में वो सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो अपना कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, बाय बाय।